नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर जो है विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर उसके 13वें सूत्र 13वें मेथड के ऊपर बात कर रहा हूँ। 13वीं विधि। ये विधि शिव बोलते हैं पार्वती को कि कल्पना करो। ठीक है, वो कहते हैं कल्पना करो मोर के पंखों में, जो मोर के पंखों में रंग होता है, कल्पना करो मोर की पूंछ के पंख के जो 5 रंग हैं वो तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं और फिर उसी में तुम लीन हो जाओ। इस विधि के और भी पार्ट है ना। एक विधि जो है मेडिटेशन की विधि या तंत्र की विधि मल्टी डायमेंशन होती है। वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रही होती, उसकी बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन। तो यहां पर वो कहते हैं कि कल्पना करो 5 रंगों की। अब मोर के पंख में जो 5 रंग हैं तुम उनकी कल्पना भी कर सकते हो। तुम्हारे खुद के कोई 5 रंग है तुम उसकी भी कल्पना कर सकते हो। इसे कैसे करोगे और कैसे जानोगे, इसमें कुछ मैं और भी जोड़ रहा हूं। ये कैसे जानोगे कि तुम्हारा जो है चेतना का कौन सा सेंटर है। वैसे तो चेतना का पूरा सेंटर है, पूरा शरीर ही चेतना केंद्रित है, मगर फिर भी कोई खास चक्र होता है जिसमें तुम्हारी चेतना ज्यादा रुक जाती है। ठीक है, तो इस विधि को हम कैसे कर सकते हैं। तो इस विधि के लिए आपको एक पेपर चाहिए। उस पेपर पे आप 5 कलर भरें। ठीक है, जैसे एक कलर ऐसे भरें, फिर दूसरा उससे ऐसे भरें, तीसरा ऐसे भरें। तो वो 5 कलरों को आप गोल गोल मूवमेंट में भरें और उसका एक सेंटर पॉइंट बना लें और उस सेंटर पॉइंट की कल्पना करें और फिर उसी में लीन हो जाए। अब ये थोड़ा जटिल लगेगा, इसे कैसे कर सकते हैं। इसे कुछ खास किस्म के लोग जल्दी कर सकते हैं। कौन से खास किस्म के लोग? जिनकी कल्पना शक्ति ज्यादा होती है। ये कैसे लोग होते हैं? ये लोग जब आसमान को देखते हैं और उसमें जब बादल आते हैं तो ये बादल में किसी भी चीज को देख लेते हैं। ये बादल में जीसस को देख लेते हैं, बुद्ध को देख लेते हैं, कृष्ण को देख लेते हैं, हनुमान को देख लेते हैं, अपने मम्मी पापा को देख लेते हैं, घोड़ा दौड़ रहा है ये देख लेते हैं। ये बादलों में कुछ भी देख लेते हैं। एक्चुअली बादल बादल होता है, वहां कुछ होता नहीं, मगर इनकी कल्पना उससे ऐसे जुड़ती है कि वहां पे आकार ढूंढ लेते हैं। तो ये इस कल्पना विधि को जल्दी कर सकते हैं। तो आप पेपर में करेंगे तो पेपर को कहाँ टंगाएंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे बेटर तरीका क्या है, आप सीधे पार्क में या अपने गैलरी में या अपने छत पर सीधे लेट लेट जाए आराम से और आकाश को देखें। उस आकाश को देखें, नीले आकाश को, और फिर कल्पना करें कि उस नीले आकाश में 5 रंग यूं यूं घूम रहे हैं गोल गोल और वो एक बिंदु से पैदा हो रहे हैं। उनका एक सेंटर पॉइंट है छोटा सा, वो सेंटर पॉइंट से 5 रंग यूं ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, आसमान में घूम रहे हैं। कैसे? जैसे कभी आप बाल्टी में पानी लो और उसे हाथ से यूं करो तो पानी यूं गोल गोल घूमता है। या तुमने नदी में कभी भंवर को देखा हो इस तरीके से, या तुमने हवा देखी हो गोल गोल घूमती हुई, तो उस तरीके से ये 5 रंग घूम रहे हैं और इनका सेंटर पॉइंट जो है आपके शरीर में कहीं है। ठीक, पहले तो ये कल्पना करें। अब क्या करना है, अब आंख बंद कर लें, आंख बंद करें और 5 रंग घूम रहे हैं आपके पूरे शरीर के आसपास। उसका सेंटर पॉइंट जो है आपका केंद्र बिंदु है, जिस केंद्र बिंदु से आप परमात्मा को पा सकते हैं। तो अधिकतर तो लोग सोचेंगे कि यार हमारा जो केंद्र बिंदु है तो वो तो काम वासना से जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा तुम सोच रहे हो। जब तुम इस विधि को करोगे तो ये विधि किसी खास केंद्र की तरफ जाएगी, वो तुम्हारा केंद्र होगा। तो उस केंद्र को तुम पकड़ सकते हो और जैसे जैसे तुम उस केंद्र पे पहुंचोगे ये चक्र घूमता रहेगा। 5 रंग यूं मस्ती में घूम रहे हैं, उनके साथ तुम घूम रहे हो। ऐसे घूमने लगो, देखो मैं करके बताता हूँ, है ना। मैं करके बताता हूँ, समझो से। मानो आसमान में 5 रंग हैं, वो 5 रंग धीरे धीरे घूम रहे, तो धीरे धीरे तुम भी यूं घूमने लगो, बस यूं एकदम उस रंगों में मस्त हो जाओ। अब उसमें मस्त हो गए, अब वो केंद्र बिंदु जो है तुम्हारे कहीं ना कहीं
साइकोलॉजिकल बॉडी में है, सूक्ष्म शरीर में है, इस शरीर से जुड़ा हुआ, तुम उस केंद्र बिंदु पे आओगे। तो जैसे जैसे उस केंद्र बिंदु पे आओगे तुम्हारा शरीर जो है घूमना रुक जाएगा और तुम उस सेंटर पे ठहर जाओगे। जैसे तुम ठहरोगे वैसे तुम्हारा मिटना, वैसे मन का मिटना चालू हो जाएगा। फिर तुम उस कल्पना में लीन हो जाओगे। शिव आगे के सूत्र में भी बोलते हैं, वो कल्पना जो सत्य हो जाए, है ना। तो फिर जो भीतर की वो कल्पना तुम्हें सत्य प्रतीत होगी और फिर तुम उसमें लीन हो जाओगे। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब शिव जो है इस सूत्र में कहते हैं कि इन्हीं रंगों को जो है, इन्हीं कल्पनाओं को अपने भीतर घुलने दो। तो जब तुम यूं घूमोगे तो वो घुलने लगेगी, और वो जो है घुलने लगेंगी तो वो मिक्स होने लगेंगी, तो फिर वो एक हो जाएंगे और तुम वहां से मुक्त हो जाओगे। अब दूसरे, इसी के अंदर जो दूसरा एक सूत्र बोलते हैं, वो कहते हैं दीवार पर एक बिंदु को केंद्रित हो जाओ। दीवार पे एक बिंदु बनाओ और उस पर केंद्रित हो जाओ, और जब वो विलीन हो जाए, ठीक है। अब दीवार पे जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो त्राटक की तरफ इशारा कर रहे हैं। त्राटक जो थर्ड आई से लोग जुड़े हुए हैं, त्राटक वो समझते हैं कि त्राटक किसे कह रहा हूं, तो वो एक तरीके से त्राटक के तरफ इशारा करते हैं। तो त्राटक में क्या होता है, हम दीवार पे एक बिंदु बनाते हैं और हम उस पर केंद्रित हो जाते हैं पूरी तरह से, मगर वो कई बार बिंदु दिखता और कई बार नहीं दिखता। तो जब नहीं दिखता हम ध्यान से देखते हैं, फिर बिंदु आ जाता है। अब जो शिव कह रहे हैं उस बिंदु के साथ जो है विलीन हो जाओ। बिंदु विलीन होगा तो तुम भी विलीन हो जाओगे, और वो कल्पना जो सत्य जैसी लग रही है। तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे हम कर सकते हैं, दीवार पे एक बिंदु को बनाएं, ठीक है। जरूरी नहीं है बिंदु, आप किसी देवी देवता की फोटो ले लें जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी, ठीक है। आप अपनी पत्नी की, बच्चे की, स्वयं अपनी किसी की भी फोटो ले सकते हैं, उसे दीवार पर रखें और फिर उसे देखें। देखने के बाद जो है, ठीक, वो वहां से हट जाएगी या नहीं हटेगी वो बात गौण है, उसे छोड़ दें, वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। देखने के बाद आप आंखों को धीरे से बंद करें, और धीरे से बंद करने के बाद उससे अपने भीतर देखना चालू कर देंगे, है ना। तो जैसे जैसे उसे अपने भीतर देखना चालू करेंगे तो वो दिखना चालू हो जाएगी, और फिर वो दिखते दिखते विलीन हो जाएगी, मिट जाएगी, वो शून्य में खो जाएगी। जब आप किसी चीज को देख रहे हैं और वो शून्य में खो रही है, तो आप भी शून्य में खो जाओगे। समझ रहे हो, ये ऐसे ही है जैसे आप कार चला रहे हो और कार चलाते चले जा रहे हो, बहुत तेजी से कार चला रहे हो, और अचानक ही कार जो है पहाड़ के ऊपर से जंप कर गई। तो कार जब पहाड़ के ऊपर से जंप करेगी तो कार में बैठा हुआ व्यक्ति भी जंप कर जाएगा। तो जब वो कल्पना जो भीतर है वो जब शून्य में लीन होगी तो उसके साथ आप भी शून्य में लीन हो जाओगे। आसान सा प्रयोग है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। क्योंकि शिव जब पार्वती को बोलते हैं कि दीवार पे कोई बिंदु को, केंद्रित बिंदु को रखो और उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करो, तो वो एकाग्र होने के लिए कह रहे हैं। तो वो बिंदु जरूरी नहीं है, क्योंकि बिंदु अगर आप लगाएंगे तो बिंदु के प्रति हो सकता है आपके मन में कुछ बातें आए, कुछ नहीं आए, बिंदु को अलग तरीके से देखने लगे। मगर जब आप किसी प्रियजन का, या जिसे प्यार करते हैं, जो जिसके प्रति श्रद्धा है, जब उसके चित्र के साथ ही करेंगे तो वो आपके भाव जल्दी जागेंगे, और जैसे ही आपके भाव जल्दी जागेंगे तो आप जो है उसके साथ एकाकार हो जाएंगे। क्योंकि एकाग्र करना है ना, ध्यान को एकाग्र करना है। तो जब आप एक हो जाएंगे और फिर वो शून्य में लीन होने लगेगा तो उसके साथ जो है आप भी शून्य में लीन हो जाएंगे। और शून्य है अहम ब्रह्मास्मि, शून्य है परम शांति, परम आनंद, जो तुम खुद हो उसे जान लोगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।